for the chapter that is animals everywhere, or you can say that lifestyle of animals. In this chapter there is mainly 5 points: habitat, body features, movement, ways of protection or migration. We will discuss this chapter by reading line by line through the book. Now let us start. Habitat. Animals live at different places on the earth. Animals अर्थ पे कई जगह रहते हैं. The place where they live, जिस जगह पर वो रहते हैं, जहां वो फीड करते हैं, जहां वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं, उस स्थान को हैबिटेट कहा जाता है. उनके रहने के आधार पर एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो जानवर जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा गया है. दूसरा वो जानवर जो पानी में रहते हैं जिन्हें एक्वेटिक कहा जाता है. तीसरा वो जानवर जिन्हें एम्फीबियन कहा जाता है जो जमीन और पानी दोनों स्थान पे रहते हैं. चौथा है अर्बोरियल जो पेड़ पे रहते हैं, जो जानवर पेड़ पे रहते हैं. और पांचवा है एरियल जो आसमान में उड़ते हैं, जो उड़ने वाले पशु होते हैं. इन्हें एरियल एनिमल कहा गया है. बॉडी फीचर्स. फर्स्ट, लंग्स. ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज. ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य ऑक्सीजन नाक के जरिए लेते हैं टू द वेन पाइप एंड देन इनटू द लंग्स. वो जो नाक से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो विंड पाइप के जरिए लंग्स तक जाता है. नेक्स्ट, स्पाइरल. इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स. कुछ कीड़े जैसे कि ग्रासहॉपर्स वो सांस लेते हैं एक होल से. उनके बॉडी में एक होल होता है जिन्हें स्पाइरल कहा गया है. नेक्स्ट, स्किन. सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. कुछ जानवर जैसे कि अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ वो सांस अपने स्किन के जरिए लेते हैं. नेक्स्ट, गिल्स जिनको गलफड़ कहा जाता है. वाटर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. जो जानवर पानी में रहते हैं वो सांस अपने गलफड़ के द्वारा वो लेते हैं. गिल्स आर थिन एंड फ्लैट ऑर्गन्स. गिल्स एक पतला और चौड़ा एक ऑर्गन है, एक शरीर का एक ऑर्गन से एक तंत्र है. रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड वेसल्स उनके शरीर में ब्लड वेसल्स होता है जिसमें खून की मात्रा ज्यादा होती है. नेक्स्ट, मूवमेंट. एनिमल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. एनिमल्स हमेशा अपने भोजन की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में या फिर अपने आप को दुश्मनों से बचाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. अपना ठिकाना, अपना सुरक्षित स्थान ढूंढते रहते हैं. मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव 4 लिम्स. ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं, 4 पैर होते हैं. द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स. जो आगे का 2 पैर होता है वो 4 लिम्स कहलाता है. एंड द बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स. और जो पीछे के 2 पैर होते हैं उन्हें हिंड लिम्स कहा गया है. ह्यूमन यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक. मनुष्य अपना हिंड लिम्स चलने के काम में इस्तेमाल करता है. एंड 4 लिम्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट. क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल्स. लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स कहलाते हैं यानी कि रेंगने वाले पशु होते हैं. दे हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू क्रॉल ऑन ग्राउंड. उनके पास 4 छोटे छोटे या नाटे 4 पैर होते हैं जिस वजह से वो जमीन पर रेंग पाते हैं. स्नेक्स आर ऑल्सो रेप्टाइल्स. सांप को भी रेप्टाइल्स कहा जाता है. इंस्टेड ऑफ लेग्स उनके पास पैर नहीं होता फिर भी उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. उनके पास, सांप के पास भले ही पैर ना हो लेकिन उनके बॉडी में स्केल्स होता है और वो स्केल्स के जरिए वो जमीन पर क्रॉल करते हैं, इसलिए सांप को रेप्टाइल्स कहा गया है. नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश यूज देयर फिन्स टू मूव फॉरवर्ड. जो पानी वाला जानवर है जैसे कि मछली, वो पानी में मूव करने के लिए अपने फिन्स का सहारा लेता है. आप देखे होंगे मछली के शरीर में एकदम पतले पतले छोटे छोटे फिन्स होते हैं उनके शरीर में, उसके सहारे वो पानी में आगे की तरफ बढ़ पाते हैं. टर्टल हैव 4 पैडेड लाइक लिम्स टू पुश वाटर एंड मूव फॉरवर्ड. टर्टल के पास
4 पैडेड लाइक लीव्स होते हैं, गद्देदार पैर होता है जिसकी वजह से वो पानी को पुश करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंसेक्ट हैव 6 legs to crawl and jump। इंसेक्ट दैट मीन्स कीड़े मकोड़े, उनके शरीर में 6 पैर होता है और उन्हीं पैर की मदद से वो रेंगते भी हैं और जंप भी करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। पक्षियों के पास यानी कि चिड़ियों के पास पंख होता है जिसके सहारे वो उड़ पाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पंख होने के बावजूद उड़ नहीं सकते, उनके पंख बहुत कमजोर होते हैं। जो पक्षी उड़ नहीं सकते उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा गया है। वेज ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर का कलर, साइज वो चेंज कर लेते हैं ताकि वो दुश्मन से बच सके। उनमें से एक है चैमेलियन यानी कि गिरगिट। आपने गिरगिट को देखा होगा कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के कलर के हिसाब से वो अपना बॉडी के कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाए और दुश्मन से वो बच जाए, यानी कि वो डेंजर से बच जाए। नेक्स्ट होता है पोलर बियर। पोलर बियर जो कि आपने देखा होगा बर्फीले प्रदेश का ये जानवर है। इनके शरीर में व्हाइट फर्स होते हैं और चूंकि ये बर्फीले प्रदेश में रहने वाले होते हैं तो इनका बॉडी का व्हाइट फर और बर्फ दोनों का कलर सेम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से वो छुप जाते हैं और दुश्मन से बच जाते हैं। नेक्स्ट कुछ कीड़े ऐसे हैं जो दुश्मन की वजह से या किसी डर की वजह से या डेंजर की वजह से वो अपने शरीर का आकार कांटों की तरह कर लेते हैं और पेड़ पे छुप जाते हैं। इससे वो अपना शरीर का बचाव करते हैं। इंसेक्ट और फिश, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं और फिश हैं जो मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं और उनमें से कुछ ही अंडे हैं जो सरवाइव करते हैं और फिर वो बड़े होते हैं। नेक्स्ट एलिफेंट और फिश। एलिफेंट और फिश हमेशा झुंड में रहते हैं, हमेशा वो ग्रुप में रहते हैं ताकि उनका बचाव हो सके और उनके जो यंग वंस हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल सके। पफिंग टर्म, आपने कई सारे मेंढक को देखा होगा, वो खतरा जैसे उन्हें महसूस होता है वो अपने आप के शरीर को फुला लेते हैं, वो पफ कर लेते हैं ताकि वो देखने में डरावना लगे और सामने वाले का जो शरीर का आकार है उससे वो दुगना लगने लगे या बड़ा लगने लगे ताकि जो सामने उनके सामने जो डेंजर के रूप में है वो उससे डर जाए और वो अपने आप को, यानी कि वो जो टोड है, वो मेंढक है, वो अपने आप को बचा सके ऐसे करके। नेक्स्ट राइनोसोरस। राइनोसोरस का एक नुकीला सींग होता है और वो नुकीला सींग उसे प्रोटेक्ट करता है। पॉर्कुपाइन, पॉर्कुपाइन के शरीर पे निडल लाइक स्पाइन्स होते हैं, सुई के आकार का उनके शरीर पे बहुत सारा कांटा होता है, ये भी उन्हें प्रोटेक्शन के लिए होता है। स्नेक, सांप, आपने सांप को देखा है, सांप के शरीर में जहर होता है, ये जहर और कुछ नहीं उसे बचाने के लिए होता है, वो अपने आप को उस जहर से प्रोटेक्ट करता है। जब उसे किसी तरह के खतरे का एहसास होता है तो वो उसे काटने को दौड़ता है या फिर उसके ऊपर जहर को फेंकता है। अगर उसे काटता है तो दांत उसके शरीर में जैसे वो पिंच करता है वो जहर उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है और वो दर्द से छटपटाकर भाग जाता है और सांप को प्रोटेक्शन मिल जाती है, सांप बच जाता है। नेक्स्ट टॉर्टोइस एंड स्नेल। आपने टॉर्टोइस को देखा है, स्नेल को भी देखा होगा, उनके शरीर पे हार्ड सेल होते हैं। ये हार्ड सेल उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन देता है, ये हार्ड सेल उन्हें डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन दैट मीन्स स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, हार्श क्लाइमेट की वजह से या फिर अपने फूड की वजह से या फिर सर्वाइवल की वजह से वो बहुत दूर इलाका तक चले जाते हैं, बहुत दूर तक ग्रुप्स में। बहुत सारे जानवर तो ग्रुप में माइग्रेट करते हैं। जब बहुत सारे जानवर साल के किसी महीने में ग्रुप में जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा गया है। कुछ जानवर हैं जैसे हम आपको बताएंगे, आर्टिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, ये ऐसे पक्षी हैं जो बहुत दूर तक उड़कर चले जाते हैं, बहुत दूर तक। अगर हम आर्टिक टर्न को देखें तो आर्टिक टर्न आर्टिक से लेकर अंटार्कटिक तक का सफर करता है, वो माइग्रेट कर जाता है। लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी है, इतनी दूरी वो तय करता है। साइबेरियन क्रेन भी किसी प्रकार का पक्षी है,
वो भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत मतलब इतना दूरी सफर, मतलब इतना दूर वो सफर तय करता है, और इस तरह का जो मूवमेंट है इसे माइग्रेशन कहा गया है। मोनार्च बटरफ्लाई, अफ्रीकन एंटीलोप, मोनार्च बटरफ्लाई भी इसी तरह का वो एक माइग्रेटरी बटरफ्लाई है जो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाता है। अफ्रीकन एंटीलोप एक ऐसा जानवर है जो लार्ज ग्रुप में वो मूव करता है, और ये खास करके समर सीजन में मूव करता है। मोनार्च बटरफ्लाई जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, मोनार्च बटरफ्लाई कनाडा से मैक्सिको तक की दूरी सफर करता है, और ये खास करके विंटर सीजन में करता है। तो आज ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर को समझ में आया होगा। टिल देन, गुड बाय।